हेलो एवरीवन। आपके सामने आईटीसी का मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन है और यहाँ पे जो मैं नंबरिंग की हुई हैं वो अलॉयड वेव के रूल्स के अकॉर्डिंग मैंने नंबरिंग की हुई हैं। और प्रेजेंट कंडीशन में हम ये देख पा रहे हैं कि आईटीसी का जो एक साइकिल है वो जुलाई 2017 को कंप्लीट हो गया है। जिसमें कि मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ से वेव्स हमारी स्टार्ट होती हैं, ये कंपल्सिव वेव की काउंटिंग है। वेव वन अराउंड 99 में कंप्लीट हो गया है। वेव टू अराउंड 2003 में कंप्लीट हो गया है। वेव थ्री अराउंड 2008। वेव फोर अराउंड अगेन 2008। और वेव फाइव जो है वो एक्सटेंडेड है, वो हैविली एक्सटेंडेड है, जो कि कंप्लीट हुआ है इन 2017। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी एक साइकिल कंप्लीट हो गई और ये हमारा करेक्शन कंप्लीट हो गया। ये जो करेक्शन होता है ये जिगजैग का करेक्शन होता है। जिगजैग की पर्सनैलिटी होती है कि जिगजैग या तो 100% क्लोज होता है या तो 161% क्लोज होता है। आइडियल कंडीशंस में जिगजैग हमेशा ही 100% पे क्लोज हो जाता है। यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर हम देख लेते हैं। ये हम यहाँ से हमने वेव अपनी स्टार्ट की। ये हमारा वेव ए कंप्लीट हो गया और वेव बी पे हमने रिट्रेस ले लिया। और ये जो हमने सेलेक्ट किया हुआ है ये वेव सी का प्रोजेक्शन है। तो वेव सी के प्रोजेक्शन इसमें क्या हो रहा है कि या तो इसको वेव सी को यहाँ पे कंप्लीट हो जाना चाहिए था, यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ। नीचे हमें एक 100% के नीचे कैंडल क्लोज होती है तो हमें कंफर्मेशन मिल जाता है कि रिजेक्शन नहीं आया है, बड़ी सी कैंडल है, बढ़िया वॉल्यूम है, तो इसका मतलब मूवमेंट नीचे जाएगा। हमको जो नेक्स्ट रिजेक्शन मिलता है अपना वो 161 के आसपास ही मिलता है। तो ये कंफर्म हो जाता है कि ये बड़ी सी लाल कैंडल है, इसमें बड़ा सा विक है, तो ये यहाँ पे टर्मिनेट हो रहा है। अब हम इन दोनों ड्राइंग्स को हटा देते हैं। वेव सी हमारा कंप्लीट हो गया। अब ये जो मूवमेंट है यहाँ पे बहुत क्यूरियोसिटी है कि एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हो रहा है। क्या आईटीसी अगेन अपने अप ट्रेंड में आ गया है कि ये फर्दर करेक्टिव पैटर्न है। चलिए इस पैटर्न को हम फाइंड आउट करते हैं। हम आ जाते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पे कुछ हमारा बन रहा है। हाँ, वीकली टाइम फ्रेम पे कुछ अंडरस्टैंडिंग बन रही है, जिसको भी हम कवर करते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे जाते हैं क्योंकि हमारा जो एनालिसिस है ये लॉन्ग टर्म के लिए एनालिसिस है। और इसको समझते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे क्या पैटर्न बन रहा है, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक, क्योंकि यहाँ पे एबीसी का हमारा जो पैटर्न है वो यहाँ पे एग्जैक्टली कंप्लीट हो गया है। अब हम क्या करते हैं, हम एबीसी को लेते हैं और इसको समझते हैं कि ये बेसिकली है क्या। एक ट्रेंड लाइन ले लेते हैं। ये एक ट्रायंगल है, यहाँ से वेव ए स्टार्ट हुआ, यहाँ पे वेव ए टर्मिनेट हो गया। ये एक एबीसी का करेक्शन है। ये वेव बी हमारा कंप्लीट हो गया। वेव बी में हमेशा थ्री वेव्स बनती हैं एबीसी के फॉर्म में। कोई भी पैटर्न हो सकता है, या तो जिगजैग बनेगा या तो फ्लैट बनेगा। यहाँ पे जो पैटर्न बना हुआ है वो जिगजैग का पैटर्न है और एक्सटेंडेड जिगजैग है। अगर आप रिट्रेसमेंट कैलकुलेट करेंगे तो 161 पे ही ये क्लोज हुआ है। ये हमारा बी हो गया। ठीक है, तो ए बी और हमारा एक सी बनेगा जो कि हमारा यहाँ पे कहीं आके क्लोज हो जाएगा। ठीक है, ये जो हमें दिख रहा है एक हेल्दी जिगजैग दिख रहा है। और इस पे अगर अपना एक चैनल ड्रॉ करेंगे तो ये 100% का ही हमको एक रिट्रेसमेंट दिख रहा है यहाँ पे। 100% के अराउंड ही है, 100% ही होगा ये चैनल। यहाँ से हम इसको नीचे लेके जाएंगे, इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे, तो आप देखिए ए बी सी, मतलब हम एग्जैक्टली 100% पे हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। और एग्जैक्टली बहुत ही बढ़िया सा नाइस सा हमें रिएक्शन मिला हुआ है। ऊपर क्लोजिंग नहीं किया, रिएक्शन मिल गया, तो हमको पता चल गया कि भाई ये डाउन ट्रेंड में आ गया है। ठीक है, ये चैनल को हम हटा देते हैं यहाँ से। एक हमारा ए बी सी वेव्स कंप्लीट हो गई। ए बी सी के बाद वेव एक्स आएगा, कनेक्टिंग वेव होती है हमेशा। सो ये हमको एक ट्रायंगल दिख रहा है यहाँ पे, ये एक ट्रायंगल है। और इसको, ये हमारा हो गया वेव एक्स, इसको हमने एक्स मार्क कर दिया। ये हमारा वेव एक्स हो गया। और यहाँ पे जो हम काउंटिंग कर पा रहे हैं ये अगेन हमको ऐसा दिख रहा है कि यहाँ से पैटर्न स्टार्ट हुआ है, ये ए है, ये बी है, और यहाँ पे जा करके कहीं सी ख़त्म हो रहा है। अब ए बी सी क्या है, यहाँ पर भी हमको जिगजैग ही दिख रहा है। वेव वन, वेव टू, वेव थ्री, वेव फोर एंड वेव फाइव, ये कॉम्प्लेक्स सेक्शन है बी के लिए। और यहाँ पे हम सी में जा रहे हैं। तो यहाँ पे एक एक्सटेंडेड जिगजैग दिख रहा है, क्योंकि अगर हेल्दी जिगजैग होता सो इसकी क्लोजिंग जो होती थी वो 100% तक हो जानी चाहिए। इसको ट्रेस लगाया, यहाँ पर किया, लेकिन यहाँ पर क्लोजिंग नहीं 100% पे हुई। यहाँ पर ऊपर हमें ब्रेकआउट देखने को मिल गया, उसके बाद रिएक्शन आया और अगेन हम
एक ऊपर बढ़ रहे हैं। तो अप्रॉक्सीमेशन मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो आईटीसी को यहाँ पे इस लेवल पे आके टर्मिनेट होना चाहिए 3014 के आसपास। और यहाँ पे हमको प्राइस एक्शन मॉनिटर करना चाहिए। प्राइस एक्शन किसी भी टाइप का मिल सकता है। आईटीसी यहाँ तक जा सकता है, उसके बाद फिर यहाँ से नीचे आ सकता है, फिर ऊपर ट्रेस कर सकता है, इस बाउंड्री टॉप तक भी जा सकता है, डबल टॉप भी बना सकता है, या इसके नीचे कहीं पे क्लोज हो सकता है। और फिर एक हमको एक बढ़िया सी डाउनफॉल देखने को मिल सकती है। कहाँ तक डाउनफॉल देखने को मिलेगी? डाउनफॉल जो पहला टारगेट होगा वो वेव बी होगा, और जो सेकंड टारगेट होगा वो हमारा स्टार्टिंग ऑफ वेव सी होगा। सो हमको यहाँ पे दो पैटर्न दिख रहे हैं, और ये करेक्टिव वेव का पैटर्न है, ये कंपल्सिव नहीं है, और अभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वेव आईटीसी जो है वो इम्पल्सिव पैटर्न में नहीं है, ब्रेकआउट नहीं देगा मेरे हिसाब से, और यहाँ पे आके टर्मिनेट हो जाएगा। अच्छा, इन दोनों ड्राइंग्स को मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ये आपको समझ में आ ही गया होगा, ये हमने वेव सी के लेवल्स निकालने की कोशिश की थी। नहीं, सॉरी, ये ए बी सी, जो ये हमारा ए बी और सी है, इसके लेवल्स निकालने की कोशिश की थी मैंने। तो ये हमारा एक लेवल हमें मिल गया है। हमें हमने जो कैलकुलेट किया वो वेव ए, वेव बी कहाँ गया, सॉरी, यहाँ से हमने जो कैलकुलेट किया इसको हटा देते हैं। ये हमारा वेव ए कंप्लीट हो गया, ये हमारा वेव बी कंप्लीट हो गया, और हमारा यहाँ पे एक हमारी फाइंडिंग्स आ गई कि हमको टर्मिनेशन कहाँ मिल रहा है। हमारी ये फाइंडिंग्स आ गई कि हमको टर्मिनेशन कुछ अराउंड 307 और 310 के आसपास मिल रहा है। तो एक और इसका एक तरीका होता है, वो मैं आपको बताने बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बेसिकली जो हमारा प्रीवियस स्ट्रक्चर होता है ना, ये हमारा ए बी सी की काउंटिंग है, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन्ड है। ये वेव ए कंप्लीट हुआ, यहाँ पर वेव बी कंप्लीट हुआ, फिर ये वेव सी आ गया। सो हमारा जो इसके हिसाब से एक जो लास्ट स्विंग हाई बना था वो ये एक ये बना था, एक ये बना था। तो हमारा टर्मिनेशन कहाँ पे हो सकता है? हमारा टर्मिनेशन या तो यहाँ पे आ जाएगा, या तो यहाँ पे आ जाना चाहिए। जिस हिसाब से पैटर्न बन रहा है उस हिसाब से मुझको कुछ ऐसा लग रहा है कि हमारा जो वेव्स टर्मिनेट होंगी वो 312 के आसपास ही वेव्स को टर्मिनेट हो जाना चाहिए। प्राइस एक्शन हम यहाँ पे मॉनिटर करेंगे, और उसके बाद आईटीसी में हम सेल साइड्स के लिए जाएंगे। ये एक सुपर साइकिल में आईटीसी चल रहा है, और इस साइकिल का मतलब ये हो सकता है कि मैं आपको बताता हूँ आईटीसी का फ्यूचर क्या हो सकता है। आईटीसी का फ्यूचर बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। हालांकि स्लो मूवमेंट रहेगा, उतना फास्ट मूवमेंट नहीं रहेगा। ये हमारा एक साइकिल हमारी ये कंप्लीट हो गई, ये हमारी एक साइकिल कंप्लीट हो गई, ये हम वेव टू के लिए रिट्रेस करेंगे। वेव टू का जो हेल्दी रिट्रेसमेंट होता है ना, वो कितना होता है? हम यहाँ से हम पूरा का पूरा रिट्रेसमेंट टूल लेते हैं, ऊपर तक जाते हैं, मोस्ट प्रोबेबली इसको ऊपर करते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्लोज हुआ था, तो हम 61% तक ट्रेस हो चुके हैं। सो हेल्दी रिट्रेसमेंट हमारा यही है। या तो ये सिंपल करेक्शन हो सकता है, ए बी सी का करेक्शन, और यहाँ पे जो मैंने एक करेक्टिव वेव की कॉन्टेक्ट की हुई है ये हो सकता है इनवैलिड हो जाए अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे देगा, और ये एक इम्पल्सिव वेव में आ जाएगा। तो अगर ऐसा होता है तो हमारा स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा? हमारा स्ट्रक्चर फिर से बन जाएगा ए बी सी का। ए बी सी का स्ट्रक्चर, सॉरी, 1 2 3 और 5 का। इसका मतलब यहाँ पे हमारा एबीसी कंप्लीट हो गया, हम वेव वन में हैं, हमारा वेव वन यहाँ पे कंप्लीट हो गया, वेव टू यहाँ पे कंप्लीट हो गया, कहीं जाके वेव थ्री कंप्लीट हो रहा होगा, वेव फोर कंप्लीट हो रहा होगा, फिर वेव फाइव बनेगा, और एक करेक्शन आएगा, और उसके बाद फिर हम वेव थ्री में पहुँच जाएंगे। अभी इस केस के अकॉर्डिंग जो मुझको लग रहा है वो यही लग रहा है कि यहाँ से करेक्शन करेक्टिव मूव आएगा, और हमको नीचे टर्मिनेट करेगा इस लेवल तक या इस लेवल तक। मोस्ट प्रॉब्ली ये इस लेवल तक टर्मिनेशन होना चाहिए। आईटीसी जो है 142 का आना चाहिए, क्योंकि लास्ट स्विंग जो लो बनाया है वो यही लेवल है, ये कोरोना का लो है। और यहाँ तक हमको एक 5 वेव्स के फॉर्म में वेव्स मिलनी चाहिए, जो कि टर्मिनेट हमारी इस लेवल पे होनी चाहिए, और इसके बाद हमारा एक साइकिल यहाँ पे कंप्लीट हो जाना चाहिए, और उसके बाद हम एक वेव थ्री में इंटर करेंगे। वेव थ्री में जब हम इंटर करेंगे तो वेव थ्री बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा, और
यहाँ से अगर हम 163% लगाते हैं ना, आप खुद एक आइडिया लगाइए कि 163% कहाँ तक जा सकता है। 163% यहाँ से हम हमारा एक हम साइकिल लेके चल रहे हैं कि जहाँ से स्टार्ट हुआ था वेव 3 की निकालने के लिए, जो हमारा वेव 1 0 से 5 तक, 5 के बाद जो भी हमारा लो होगा, हम ये कैलकुलेट करके चल रहे हैं कि हम यहाँ तक तो आएंगे ही आएंगे, रिट्रेस करेंगे ही करेंगे। हेल्दी कंडीशंस में यहाँ तक रिट्रेसमेंट होना चाहिए या तो उसके नीचे रिट्रेसमेंट हो जाना चाहिए, तो हम हेल्दी कंडीशन में यहाँ तक रिट्रेस लेके चल रहे हैं। और हम ये देखते हैं कि हमारा ये 100% है, मतलब ये 500 है, और 161% हमारा आ रहा है 800 तक। तो इसका मतलब जो वेव 3 का मूवमेंट होगा बहुत ही बढ़िया मूवमेंट होगा, और आईटीसी को आने वाले समय में 4-5 साल के अंदर हम 1000 लेवल तक देख सकते हैं। तो ये आईटीसी का एनालिसिस रहा। हमने आपको वीकली टाइम फ्रेम पे मैक्सिमम चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं। और अभी के लिए क्या लेवल्स हमारे बन रहे हैं इनिशियली, अगर आप इसमें अगर एंटर करना चाहेंगे, तो इनिशियली अभी तो कोई लेवल नहीं बन रहा है। वेट करिए 310 315 तक, और एक प्राइस एक्शन का फॉर्म होने का वेट करिए, क्योंकि अभी आईटीसी बहुत ही स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि आईटीसी यहीं से रिवर्ट हो जाएगा। जब हमें प्राइस एक्शन मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पे मिल रहा था, जैसे कि यहाँ पे मिल रहा था, इसने क्या किया, एक लो बनाया, ये एक लो है, ये एक लो है, फिर एक हाई बनाया, ये एक हाई है, इसके लो को नहीं इसने ब्रेक किया। इन केस अगर हमें 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे ही, 4 घंटे का टाइम फ्रेम थोड़ा स्ट्रांग होता है, तो 4 घंटे या 1 घंटे पे ही ट्रेड करना चाहिए। अगर इस लो को ये ब्रेक करके नीचे क्लोज हो जाता, और तो हमें एक पॉसिबिलिटी मिल जाती, एक सिनेरियो मिल जाता कि ये नीचे क्लोज हो गया है, आने वाले समय में कुछ ऊपर क्लोज होगा, यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस फेज हो जाएगा, और फिर यहाँ से डाउन ट्रेंड के नीचे अपनी जर्नी को स्टार्ट कर देगा। तो अभी प्रेजेंट कंडीशन में हमको जो लग रहा है, प्रेजेंट कंडीशन में, क्योंकि इसने कोई प्राइस एक्शन यहाँ पे नहीं अभी क्रिएट किया है, तो प्राइस एक्शन का वेट करिए, और जैसे ही प्राइस एक्शन मिलता है उसके बाद एक रिट्रेसमेंट का मूव आएगा। रिट्रेसमेंट कितना हो सकता है, रिट्रेसमेंट हमारा मल्टीपल्स हो सकता है, 38% भी हो सकता है, हमारा 50% भी हो सकता है, 61% तक भी रिट्रेसमेंट हो सकता है। आइडियल कंडीशंस में 38 to 61% तक रिट्रेसमेंट जाता है, उसके बाद डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड कंटिन्यू हो जाता है। सो ये रहा आईटीसी का सफ़र, और उम्मीद करते हैं आपको एनालिसिस पसंद आया होगा, और आपको सब चीज़ें समझ में आई होंगी जो मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की हैं। इन केस अगर चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड लगें, ना समझ में आए, तो मैं अपना मेल आईडी शेयर कर रहा हूँ, आप मुझे मेल करिए, और मैं फिर आपको उसका रिप्लाई दूंगा कि क्या पॉसिबिलिटीज़ और क्या सिनेरियोज हो सकते हैं आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। थैंक यू वेरी मच।